खड़े हो जाइए, हाँ खड़े हो जाइए आप, सबको मौका मिलेगा, बोलो। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे जब हम धाम में आए होते हैं तो हम लोग जैसे चलते फिरते या कथा में बैठे हुए नाम जप कर लेते हैं जो आपने मूल मंत्र दिया हुआ है, तो जब हम घर वापस जाएं अपनी सिटी में जाएं तो वहाँ पे हम सेम चीज़ कर सकते हैं? हाँ, भगवान का नाम कहीं भी रहो, फ्लाइट में रहो, ट्रेन में रहो, गाड़ी में रहो, घर में रहो, बाहर रहो, रसोई में रहो, बेडरूम में रहो, कहीं भी रहो, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ, हर समय भगवान का चिंतन चलता रहे। नहीं, जो मूल मंत्र दिया मूल जो मंत्र, माला से करते हैं, चलते फिरते द्वय मंत्र, द्वय मंत्र चलते फिरते, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, बैठ करके शुद्धि में मूल मंत्र है ना, उसे भी यदि चलते फिरते कोई जपे तो आपत्ति नहीं है, फिर भी बैठ के, बाकी द्वय मंत्र चलते फिरते। एक और प्रश्न है, जैसे कल गुरु पूर्णिमा है, तो अब जैसे फर्स्ट टाइम गुरु दीक्षा लेने के बाद गुरु पूर्णिमा आ रही है, तो मुझे विधि पता नहीं है कि क्या क्या करना होता है, तो आप वो बता दीजिए थोड़ा सा। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए, क्योंकि हम सबके मूल गुरु भगवान कृष्ण हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो सबके गुरु हैं। तो भगवान को बढ़िया नहलाओ, पूजा करो, दिव्य उनकी आरती उतारो, चरणों में तुलसी चढ़ाओ, भगवान को भोग लगाओ, फिर गुरु का दर्शन करो। गुरु से भगवान का दर्शन करने के बाद गुरु जी का दर्शन, गुरु जी का पूजन। पूजन क्या है? दर्शन हो गया। गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन ही सबसे बड़ा पूजन है। पूजन तो फिर औपचारिकता हो गई है ना, दर्शन ही सबसे बड़ा पूजन है। दर्शन कर लो और जो गुरुजी कहते हैं उनके वचनों पर अमल करना ही सबसे बड़ी पूजा है। राधे राधे गुरुजी। खुश। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव जी। गुरुजी, क्या दादा और नाना का एक साथ पोथी पाठ हो सकता है? हाँ, पोथी पाठ दादाजी का और नाना जी का एक साथ हो सकता है? दादाजी का गोत्र अलग है, नाना जी का गोत्र अलग और है। हमें हमारे वहाँ पड़ोस में, मतलब जहाँ से हम आए हैं, किसी को अपना गोत्र नहीं पता, तो हम क्या करें? हम कहीं से पता ही नहीं लग रहा। इसलिए तो हम बोलते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते रहा करो। सत्यनारायण भगवान के पंडित भी नहीं बताते, सब जात बताते हैं। जैसे हमारी मीठिया है तो बोल दिया मीठिया लगा दो, अब गोत्र पता ही नहीं, क्या करें? हाँ, तो उनको भी याद नहीं होगा, फिर हम क्या करें? अब गुरुदेव, कोई बुजुर्ग नहीं बचे घर में? कोई नहीं पता। हम भगवान से भी अब जुड़े हैं, आपका विश्वास नहीं मानोगे, हमारे घर में कभी पूजा भी नहीं होती थी। हाँ, इसलिए तो संस्कारहीन हो गए, तो गोत्र तक भूल गए। ये तो हमारे भाग्य है जो हम आपसे जुड़े हैं, और 4 सालों से बच्चे भी जुड़ गए और खूब आशीर्वाद आपका मिल रहा है, खूब। अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए गोत्र के बारे में? चलो हम बताएंगे, अभी अंदर बैठेंगे तब बताएंगे। तो और गुरुदेव, हम सुबह 6 बजे हमारी ट्रेन है, और सुबह हम गुरु पूर्णिमा के दिन आपके बिना दर्शन कैसे जाए, हमें वो बताओ, मन नहीं मान रहा। कोई बात नहीं, आज ही दर्शन आप कर ही रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही दर्शन नहीं, आप तो गुरु से जुड़े हैं, ये 2 दिन आगे 2 दिन पीछे भी हो गया तो वो एक ही बात है। आप गुरु पूर्णिमा के दिन जहाँ हैं वहां से अपने गुरु का स्मरण कर लीजिए, भगवान का स्मरण कर लीजिए। और गुरुदेव, हर सब लोग थोड़ी आ पाते हैं, सबको अपने हमारे पड़ोस में सभी को राधे राधे बोलो, सभी ने बोला है, क्योंकि हमारे पड़ोस में ना कोई यहाँ तक आया नहीं, और गुरु बिहारी जी की कृपा है कि हम आ रहे हैं। तो हमें अब पता है क्या है, पड़ोस में कोई देखता है ना, आप वृंदावन जा रहे हो, बैग लेके कहीं भी जाना, आप वृंदावन जा रहे हो कि बिहारी जी बुलाएं तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप सबको लाना, अड़ोसी पड़ोसी, इसी बहाने किसी एक भी भटके हुए प्राणी को आपने भक्ति से जोड़ दिया, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और गुरुदेव, सबको राधे राधे बोल दो आप हमारे पड़ोस सबको में। आपके पड़ोसियों को, क्या नाम है आपकी सोसाइटी का? हमारे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। हनुमानगढ़ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की सभी माताओं, बहनों, बच्चों को, बुजुर्गों को जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मैं आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। इंसा जन्म है ईश्वर को जान, ईश्वर की कर ले वंदे पहचान, काहे भर माता है झूठे सपनों में तू, काहे मन लगाता है झूठे सपनों में तू। तन अगर है सुंदर तो मन को भी सुंदर बना ले, लगाने के रास्ते अपने प्रभु को तू रिझाले, पग पग पे ओ मितवा खुद को फंसाता है, झूठे सपनों में तू काहे मन लगाता है। वाह, सुंदर। झूठे सपनों। गुरुजी राधे राधे। खुश रहो बेटा, खुश रहो।
गुरुजी राधे राधे। नीर सिर विवेकी, अति बुद्धिमान, अति चतुर, अति समझदार, अति सुंदर गुरुदेव को कोटि कोटि मेरा प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी संप्रदाय कितने होते हैं? मुख्य तो 4 ही होते हैं, 5। 4 तो मुख्य हैं, एक 5वीं भी है। नाम बताओ गुरुजी एक बार प्लीज। 4 संप्रदाय जो हैं, श्री संप्रदाय, फिर सबकी शाखाएं भी हैं अलग अलग। श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, श्री संप्रदाय में रामानंद संप्रदाय, फिर विष्णु स्वामी जी की संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय, ये 4। और आद्य शंकराचार्य जी के संप्रदाय हैं वो 5। ठीक है गुरुजी। मंगल आरती किस टाइम करनी चाहिए? मंगल आरती सुबह ही होती है, किसी टाइम पे? सुबह भोर में। अच्छा, हनुमान जी के जो 5 मुख है वो किस किस के हैं गुरुजी? हनुमान जी के 5 मुख, मुख्य तो हनुमान जी का जो मुख्य ये है, सामने जो दिखता है वो तो आप सब जानते ही हैं। उनमें बाकी घोड़े का भी है और भी चीज़ों का है, दर्शन करके हम बताएंगे, क्योंकि दर्शन जब करेंगे तब प्रॉपर बता पाएंगे। क्योंकि यहाँ वहाँ एक भी कुछ भी बता दिया तो वो देख के बताना पड़ेगा। ठीक है, हम देख के बताएंगे कि कौन कौन से हैं। मुख्य तो हनुमान जी के 5 मुख की ज़रूरत पड़ती नहीं है, हनुमान जी से काम हो जाता है एक मुँह से। बाकी मुख हैं, 5 मुख हैं। अरे गुरुजी, महाभारत में कृतवर्मा के माता पिता कौन है? कृतवर्मा के माता पिता तो बड़ा मुश्किल है, पढ़ के बताना पड़ेगा। हाँ जी। देख के बता देंगे। सारी चीजें क्या है जो उपयोग में लगती हैं, जैसे आपके घर में रसोई में जो उपयोग में लगता है वो तो आप आगे रख लेते हैं कि ये लगना है, आटा दाल चावल सब्जी रोटी धनिया मिर्ची अदरक, और जो कभी कभी लगता है उसको आप पीछे रख लेते हैं। तो जो आप सवाल कर रहे हैं वो उपयोग ज्यादा नहीं होता उनका, तो पीछे रखा है, वो देख के बता देंगे आपको। ठीक है, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, सब देख के बताएंगे आपको हम। ठीक है, और कोई सवाल? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा ये सवाल है कि जब हम जैसे 9 दिन के लिए गणेश जी को लाते तो हम उनको विसर्जित क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि वो चल प्रतिष्ठा, वो सदा के लिए प्रतिष्ठित नहीं होते ना, वो केवल 7-9 दिन के लिए प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए जब उनकी प्रतिष्ठा पूरी हो जाती है, जब उनका चतुर्दशी हो जाती है ना, उसके बाद फिर विसर्जन हो जाता है, क्योंकि वो उतने दिन के लिए होते हैं। गुरुजी और हमें गुरु माँ से मिलना है। आप मिल लीजिएगा। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। कोटि कोटि प्रणाम आपको। जी जी। गुरुजी लगभग 1 साल हो गया आपसे मूल मंत्र लिए हुए। हाँ, थोड़ा बहुत जरूर चेंजिंग है। अच्छा। लेकिन मन अभी भी जब मूल मंत्र पढ़ता हूँ तो भटकता है, जैसे ऑफिस में चला गया या इधर उधर चला गया, ऐसे भटकता है। और लक्ष्मी आती बहुत है लेकिन रुकती नहीं है। ये 2-3 बातें हैं। लक्ष्मी तो चंचल हैं, कभी नहीं रुकेंगे, किसी की नहीं रुकती, किसी से आप पूछ के देखो। और मन भटकता है, इसके लिए क्या करूँ? मन भटकता है तो भटकने दो, आप तो जाप करो, जो मंत्र दिया गया है उसका जाप करो। करोड़ों जन्मों से मन का काम है भटकना, तो भटक रहा है। आज आप उसे कंट्रोल करने बैठे हैं। आप किसी बंदर को पकड़िए और बंदर को पकड़ के उसे सिखाइए, जैसे मंदारी सिखाता है। तो क्या 1 दिन में सीख जाएगा? समय लगेगा। 1 महीने में भी नहीं सीखेगा। आप करते रहेंगे अभ्यास तो वो सीख जाएगा बहुत महीनों में। बंदर को वश में करने के लिए कई महीने खर्च करने पड़ते हैं। तो मन सबसे बड़ा बंदर है, इसे तो कंट्रोल करने के लिए पूरा जन्म भी कम है। मेरा बहुत सौभाग्य है, मेरा बहुत सौभाग्य है, मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ और कल गुरु पूर्णिमा में भी मैं आपके दर्शन करूंगा। खुश रहिए, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। जी जी। गुरुजी 7 लाख कोटि कोटि आपको प्रणाम। हमें बहुत खुशी हो रही है, आपके सामने बैठे हुए आपको दर्शन मिल रही है। आशा करिए आपके आशीर्वाद हमें सारा जिंदगी भर मिलते रहे। आपकी छत्र छाया में हूँ, हम हमें आशीर्वाद देते रहे, हम ठीक ठाक रहे। और कल भी आपका दर्शन करने चाहती हूँ। राधे राधे गुरुजी। एक प्रश्न है गुरुजी, अपनी घरवाला का झूठा खा सकते हैं? प्रसाद स्वरूप, बाकी झूठा किसी का नहीं खाना चाहिए। पति को यदि आप परमेश्वर मानती हैं तो परमेश्वर के प्रसाद हेतु खा सकते हैं।
अच्छा जी, धन्यवाद जी गुरु जी। जी गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं अमृतसर पंजाब से आई हूँ। मैं सिर्फ आपके दर्शन करना चाहती हूँ। मैं पिछले साल भी आई थी, आप मेरे को मिले नहीं थे। मैंने प्रश्न कोई नहीं करने, मैंने आपके दर्शन ही करने हैं बस। मैंने कहा बस जय। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ। बताइए। मेरे गुरुजी 4 साल से कोई बच्चा नहीं है, तो कहते हैं बहुत से लोग कि अपने घर के दई देवता को मनाओ, और मेरे ससुराल वाले आज तक मेरे को दई देवता पे नहीं ले गए, और मैं वो जगह भी नहीं जानती। तो क्या मैं घर से अपने दई देवता को मना सकती हूँ या सिर्फ कान्हा जी से हाँ कांसा बिल्कुल लगा के? मना सकते हैं, क्यों नहीं मना सकते। तो मैं घर पे ही पूजा करके मना सकती हूँ ना? हाँ मुझे ऐसा लगता है यदि आपके कुल देवता कहीं स्थान है विशेष तो जाके दर्शन कर लेने में बुराई नहीं नहीं। ले जाते घर वाले, यही तो वो बात है। तो काहे नहीं ले जाते। कहते हैं कि हमने नहीं करा, तुम क्या करोगी जाके? लो अरे तुम नहीं करे तो हम ऐसा क्या है भाई। और तुम हमने बहुत जगह दिखाया तो कहते तुम्हारे बच्चे इसीलिए उन्हें और 5 साल से। जाना चाहिए जहाँ हमारे कुल देवता हैं, कुल देवियां हैं, उनको जाकर प्रणाम करना चाहिए या उनको अपने घर लाकर रखना चाहिए, उनकी विधिवत पूजा। हमारे भारत में सबके कुल देवता होते हैं और साल में एक बार उनकी पूजा होती है, हाँ जी। और उनको पूजा करके ही हमें घर से किसी शुभ कार्य के लिए जाना चाहिए। शादी विवाह में भी कुल देवता को पहला प्रणाम होता है, तो वो सब करना नीति नहीं। अब वही तो ना कलयुग हो रहा गया। आजकल का आदमी इन सब चीज को मानता नहीं है, फिर दंड भोगता है तो फिर रोता है। तो हम बिहारी जी से जैसे मांगते तो हमें मिल जाएंगे? बिहारी जी तो सब देते हैं, ठीक है, फिर भी अपने कुल देवताओं को प्रसन्न रखना चाहिए। जैसे हमारी शीतला माता है तो हमारे पास में मंदिर, हम वहाँ मना सकते हैं जाके? मना सकते हैं, पर फिर भी कहाँ आपके घर वाले लाना, हम समझाएं उनको, लाना हमारे पास, ठीक है, हम धन्यवाद। समझाएंगे राधे कि जाएं। राधे गुरुजी। यूट्यूब पर ऑनलाइन प्रश्न कर रहे हैं भीमसेन पलिया जी। राधे राधे गुरुजी। भगवान जी को भोग कितनी बार और किस समय लगाना चाहिए? भगवान जी को भोग जितनी बार आप शुद्धता से बनाएं उतनी बार खिला के खाएं। सुबह और शाम तो है, सुबह शाम भोग आप 2 बार खाते हैं तो 2 बार ठाकुर जी का भोग लगाना जरूरी है। ज्योति मिश्रा जी, लक्ष्मी नारायण गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। हम गोपाल जी को अगर घर लाएं तो उनकी कैसे प्रतिष्ठा करें? पंडित जी को बुलाओ, उनसे अभिषेक कराओ और वो करा देंगे प्रतिष्ठा, फिर आप पूजा करना। सोनू वर्मा जी, राधे राधे गुरु जी। संत बाबा किसे कहते हैं? संत बाबा, संत जिसने अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो उसे संत कहते हैं, है ना। उन्हीं को लोग अपनी अपनी भाषा में, कोई बाबा कहता बाबा जी आओ, है ना। संतों को ही बिहार की भाषा में बाबा कहा जाता है, बाबा जी, बाबा बाबा, है ना। सूर्या ऑफिशियल जी, राधे राधे महाराज जी। क्या विभीषण जी अयोध्या के अंश हैं? अयोध्या के अंश मीन्स अयोध्या के अंश आपका प्रश्न ही यथार्थ नहीं है। विभीषण जी भगवान के भक्त हैं और अयोध्या से उनका संबंध ये है कि अयोध्या के प्रभु राम उनके आराध्य हैं, ये जुड़ाव है। विवेक शर्मा जी, जय श्रीमन नारायण गुरु जी। क्या गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मन में बोलना चाहिए। हनुमान जी के 5 मुख कौन कौन से हैं? जैसा कि अभी मैया ने पूछा था, तो हनुमान जी के 5 मुंह, पहला मुंह है शेर का, नरसिंह भगवान। दूसरा गरुण जी, तीसरा अश्व मतलब घोड़ा, फिर बानर जो है आप सब जानते हैं, और 5वां वाराह, विष्णु वाराह जो आप समझते हैं। तो ये 5 मुंह हैं हनुमान जी के। ये हनुमान जी ने 5 मुंह कब धारण किए? जब राम जी का हरण अहिरावण ने किया, पाताल ले गया, तो वहां पर देवी के सामने 5 दीपक जल रहे थे। जो एक साथ उन 5 दीपक को बुझाएगा वो उस दैत्य को मार सकता था। तब हनुमान जी ने वहां 5 मुंह धारण किए और पंचमुखी बने, और वहां से एक साथ एक फूंक में 5 दीपक बुझाए और राम जी को वहां से लेकर आए। और ये हनुमान जी के 5 मुंह हैं, जैसा कि अभी मैया जी ने पूछा था। जी
और जिनके सवाल हैं आप YouTube पर लिख करके भेज सकते हैं आपके प्रश्नों को। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखें, हमें आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न यह है कि हम एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन और रविवार वाले दिन तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन हम चढ़ाते हैं। एकादशी के दिन जल चढ़ाने की मनाही नहीं है, तोड़ने की मनाही है संडे को। जी बस। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी मेरा 5 साल का बेटा है, आपसे बात करना चाहता है। गुरुजी। हाँ राधे राधे जी। मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। अभी बैठेंगे बेटा, मिल लेना। आप तो स्वयं भगवत तुल्य हैं, बच्चे हैं। गुरुजी। हाँ। मैंने आपको क्रिकेट खेलते हुए देखा है मोबाइल में। हाँ। आप खेलते हो? हाँ, आपके साथ भी खेल सकते हैं। ठीक है, आप मुझे आशीर्वाद दो। खुश रहो। गुरुजी जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती। क्या हो गया? इतनी दवाई करवा दी, कहीं आराम नहीं है गुरुजी। क्या दिक्कत है? सर में दर्द बुखार रहता है हर समय। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर तो रिपोर्ट में टाइफाइड निकलता है, इतना इलाज कराया तब भी आराम नहीं है। तो टाइफाइड का तो इलाज हो जाता है बहुत अच्छे से। गुरुजी इतना इलाज कराया, कहीं वही नहीं, तब भी सही तबीयत सही नहीं रहती। टाइफाइड का तो देखो मोतीचूरा बोलते हैं ना, टाइफाइड वही है ना। हाँ? मोतीचूरा कहा जाता है कि चंदन घोर के पीने से, मलयाग्र चंदन होता है ना शुद्ध, चंदन को पत्थर में घिसो और उस चंदन को घिस के पी जाओ। उसमें लाल चंदन भी हो, मलयाग्री चंदन भी हो, ऐसे चंदन घिस के पी लेने से मोतीचूरा जो होते हैं जो आप बता रहे हैं वो ठीक होता है। ऐसा मैंने सुना है, मैं भी बचपन में एक बार हुआ था तो मैंने भी चंदन लिया। जी गुरुजी। तो ठीक है, तो आप और मैया से बोलना कम खाएं, अच्छा खाएं, अंकुरित चीजें खाएं, है ना, सलाद खाएं, थोड़ा योग करें, प्राणायाम करें, ठीक हो जाएंगे। गुरुजी मेरी भी नौकरी कहीं नहीं लगती। क्या करते हो आप? करता तो अभी जॉब कर रहा क्या था। कर सकते हो आप? जॉब कर रहा था, वहाँ से छूट गई गुरुजी। कितना कमाते थे? वही 10,000 मिलते थे महीने। क्या कर सकते हो आप? करने को तो गुरुजी बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ तो करो, वही तो हम कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप 10,000 की नौकरी के पीछे पड़े हैं। आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बने नौकरी देने वाले, पर आप बन रहे हैं नौकरी लेने वाले। बनिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए।